कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला से उनकी जो बातचीत हुई, वाद विवाद हुआ, उनका किसी ने साथ नहीं दिया और उससे दुखी होकर, व्यथित होकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है राधिका खेड़ा ने। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया और 3 पन्ने का ये इस्तीफा पत्र रहा। और अब इसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजीव भवन में आपको भी याद होगा, सुशील आनंद शुक्ला से उनका विवाद हुआ था। उसके बाद पवन खेड़ा तक ये बात पहुंची। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरह से कौशल्या माता की नगरी में ही महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। बैक टू बैक उन्होंने कई ट्वीट किए और ये जानकारी दी और ये भी कहा कि मैं जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करूंगी। उसके बाद बात एआईसीसी तक पहुंची, पीसीसी से वहां पर जवाब मांगा गया। दीपक बैज ने सुशील आनंद शुक्ला के साथ ही राधिका खेड़ा से बातचीत की, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो पाया और अब एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई। मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय जरूर देंगे। देखिए, 2 से 3 दिन हो गए, लगभग 3 से 4 दिन भी हो गए। राधिका खेड़ा जी का रुदन और उनके आंसू, उन्होंने प्रियंका जी से भी गुहार लगाई थी कि कौशल्या माँ की धरती में एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुरुष नेता उसे अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा था कि राम के ननिहाल में एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर कोई भी बात, किसी भी प्रकार का उस महिला का रुदन, उस महिला की पीड़ा ना सोनिया जी के कान में जू रहेंगी, ना खड़गे जी के और ना ही प्रियंका जी के। तो मेरा मानना है, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, राधिका जी ने अगर कोई ऐसा निर्णय किया है और अगर कांग्रेस से इस्तीफा दिया है तो इस बात का परिचायक है कि जहां भारतीय जनता पार्टी महतारी का वंदन करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी महिलाओं का अपमान करती है।